दोस्तों, हमें जिंदगी में तो मौके एक से बढ़कर एक मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते और इसीलिए हम जहां हैं वहीं रह जाते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हम उन मौकों को इसलिए नहीं पहचान पाते कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर नॉलेज या जानकारी की कमी होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। एक दिन उसने सोचा कि बड़े दिन हो गए हैं शिकार पर गए हुए। उसने सोचा क्यों ना आज शिकार पर चला जाए और वो तुरंत ही कुछ सैनिकों को लेकर जंगल की ओर रवाना हो गया। जंगल में कुछ ही देर बाद उसे एक हिरन नजर आया। राजा ने बिना देर किए अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया। हिरन काफी तेज भाग रहा था और राजा भी ठीक उसके पीछे ही भाग रहा था। शिकार के पीछे भागते भागते राजा अपने सैनिकों से काफी दूर आ चुका था। तभी हिरन पेड़ों के बीच में कहीं गायब हो गई और तब जाकर राजा रुका और रुकने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो जंगल में रास्ता भटक चुका है। उसे बहुत भूख लगी थी तो वो खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक आदमी बाहर निकला। राजा ने उसे बताया कि वह रास्ता भटक गया है और रात भर के लिए यहीं रुकना चाहता है। उस आदमी ने राजा को अंदर बुलाया और उसको खाना खिलाया और उसकी खूब सेवा की। सुबह जब राजा वहां से जाने लगा तो उसने उस आदमी को बताया कि वो उसकी सेवा से बहुत खुश है और उसे इनाम में वो पूरा चंदन का जंगल देना चाहता है। वो आदमी भी वैसे ही सीधा साधा लकड़हारा था जो चंदन की असली वैल्यू नहीं जानता था। इसलिए वो रोज मूल्यवान चंदन की लकड़ी को काटता और उसे जलाकर कोयला बनाता और फिर उसे बाजार में बेच देता। इसी तरह चंदन की लकड़ी को कोयला बनाकर बेचते बेचते बहुत साल बीत गए। एक दिन राजा को उस आदमी की याद आई। वह उससे मिलने निकल पड़ा। राजा ने सोचा वह आदमी अब तक तो बहुत ही अमीर बन गया होगा और खुशी से अपना जीवन बिता रहा होगा। लेकिन जब राजा उससे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि वो लकड़हारा अब भी गरीबी में ही जीवन बिता रहा है। और जब राजा ने उसकी गरीबी का कारण जाना तो राजा ने अपना सिर पीट लिया और राजा ने उस आदमी को बताया कि चंदन बहुत ही मूल्यवान लकड़ी है। और जब उस आदमी ने चंदन की लकड़ी की असली वैल्यू जानी कि चंदन की लकड़ी कितनी महंगी होती है तो वो आदमी बहुत ही दुखी हुआ और अपनी मूर्खता पर अफसोस करने लगा। तब राजा ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि दुखी होने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारे पास जो आखिरी पेड़ बचा है उसका उपयोग करो और आगे एक खुशहाल जीवन बिताओ। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि उस आदमी के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका था जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन जानकारी न होने के कारण, उस चंदन की असली कीमत न जानने के कारण वो गरीब का गरीब ही रह गया। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास कई सारे मौके आते हैं, लेकिन जानकारी न होने के कारण हम उन सुनहरे मौकों को गवा देते हैं या फिर समय पर उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते और इसी वजह से हम जहां हैं वहीं रह जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें।